नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MPUP कड़क न्यूज़ पर। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी प्रेस करें। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। पिछले 17 सालों के दौरान यूपी में 23 बड़े आतंकी पकड़े जा चुके हैं। एक आतंकी को मार गिराया गया था। पिछले साल मार्च में दिल्ली से गिरफ्तार ISIS के आतंकी अबू यूसुफ की आतंक कुंडली जब खंगाली गई तो तार यूपी के बलरामपुर तक पहुंचे थे। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले अबू को जब पुलिस उसके घर लेकर गई तो घर में जमा कर रखी गई बारूदी जखीरे को देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है ये? क्या ये तारे लगी हुई हैं इस पे? कुछ नहीं जैकेट पे मैं हाथ नहीं, तुम नहीं आपने बता दिया ना। और भी कुछ है इसके अलावा? और इस कमरे में और भी कुछ है? इसके अलावा बक्से में है और इसमें कुछ और इसमें कुछ यही है जैकेट है। बस कुछ छर्रा बता रहे थे कुछ कहाँ मुझे याद नहीं है, बता रहे थे कहीं बेल्ट कहाँ? बेल्ट बेल्ट वो झोले में है। कौन से इसमें? देखे पहले इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। भर के रखा हुआ है। नहीं इसमें है क्या? जो पूछा उसका जवाब दे। याद नहीं है उसमें। अबू यूसुफ ने हमले की तैयारी किस तरह कर ली थी, इसका अंदाजा तबाही के सामान को देखकर लगाया जा सकता है। 2 बक्सों में बारूदी साजिश का हर विस्फोटक मौजूद था। 2 साल के दौरान अबू यूसुफ 30 किलो से ज्यादा बारूद जमा कर चुका था। बताया जा रहा है कि यूसुफ की निशानदेही पर उसके घर के बगल वाले तालाब से मानव बम में इस्तेमाल होने वाली 2 जैकेट मिली थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आईसिस का झंडा था। एक साल बाद एक बार फिर यूपी आतंकियों के निशाने पर है। यूपी में चंद महीनों बाद चुनाव होने हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। पॉलिटिकल टारगेट भी ये जो आतंकी पकड़े गए हैं इनके निशाने पर पॉलिटिकल टारगेट भी हो सकते थे। ये बड़ी अहम बात है और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव करीब है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संवेदनशील हालात में माहौल बिगड़ने का अंदेशा भी है। इससे इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी ये पूरी छानबीन की जा रही है। दुनिया के बाकी देशों की तरह अलकायदा और आईसिस आतंकियों की नापाक नजर हमारे देश पर भी रही। अपनी जिहादी किताबों और तकरीरों के जरिए बगदादी ब्रिगेड के गुर्गे मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की साजिश करते रहे। इसमें पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क भी शामिल रहा, लेकिन लखनऊ से आतंक की जिस जमात का खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर शिकल ना दी। सवाल ये कि काकोरी की तरह ही देश के शहरों की कितनी घनी बस्तियों में बारूदी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है। मनीष यादव के साथ अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ, TV9 भारत पर। और अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हिंदू हो या मुसलमान, एक परिवार एक संतान। ये ऐसे नारे हैं जिन्हें सरकारें वक्त वक्त पर जारी करती रहती हैं ताकि लोगों को जागरूक कर बेतहाशा बढ़ती आबादी पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा नहीं है कि नारों का असर नहीं हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। इसीलिए आबादी पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें अब कानून बनाने लगी हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या कानून के जरिए ही आबादी पर काबू पाया जा सकता है? आखिर कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों कहा जा रहा है कि यूपी में बच्चे 2 ही अच्छे? सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आगे इंसान, पीछे इंसान, दाएं इंसान, बाएं इंसान,
ऊपर इंसान, नीचे इंसान, जहां देखो वही इंसान और इंसान पर ही बड़ा घमासान। शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में, नदी के किनारे, सड़क के सहारे, जहां तक नजर जाती है मानव जाति ही नजर आती है। वक्त बीता, देश बढ़ा, लेकिन देशवासी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़े। ऐसे बढ़े कि देश में आबादी का विस्फोट हो गया। शहर विस्तार का आकार लेते रहे, सड़कें 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी चौड़ी हो गई। खेत सिमट रहे हैं, जमीन सूख रही है, बड़ी आबादी भूख से बिलख रही है। इसीलिए बहस करनी होगी, अजीब करनी ही होगी इन सवालों के साथ कि देश में जनसंख्या कंट्रोल कानून क्यों जरूरी है, क्यों कानून के जरिए ही आबादी काबू की जा सकती है, बढ़ती आबादी देश की तरक्की पर कैसे ब्रेक लगा रही है। आम इंसान हो या देश के सियासतदान, इन सवालों का जवाब सभी जानते हैं, पर आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की बात पर सभी खामोश हो जाते हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे ने ये कर दिखाया है। यूपी में 2 बच्चों की पॉलिसी का मसौदा तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021 का ड्राफ्ट पेश किया। पूरा फोकस 2 बच्चों के परिवार पर है। सीएम ने जनता से इसे लेकर 19 जुलाई तक राय मांगी। ड्राफ्ट में क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात 2 से ज्यादा बच्चों वालों की। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे शख्स सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चों वालों के राशन कार्ड पर 4 सदस्यों के ही नाम होंगे। ऐसा शख्स किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी का हकदार नहीं होगा। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। ड्राफ्ट में 2 बच्चों के पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले पेरेंट्स को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजना में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। यानी सरकार ने एक तरफ जहां ज्यादा बच्चों वालों पर सख्ती की, वहीं 2 बच्चों वाले परिवारों को कई तरह की सहूलियत भी दे रही है। लेकिन सवाल बरकरार है कि सरकार को 2 बच्चों की जनसंख्या नीति क्यों बनानी पड़ी। क्या यूपी की तरह देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए? इन सवालों का जवाब समझने के लिए यूपी की आबादी के गुणागणित को समझना होगा और ये गुणागणित इस नक्शे से समझ में आएगा। यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन। इंग्लैंड की आबादी करीब 5.5 करोड़ है, फ्रांस की 6.25 करोड़, इटली की 6 करोड़ और स्पेन की आबादी 5 करोड़ के करीब है। और इन चारों देशों की जनसंख्या के बराबर यूपी की आबादी है। यानी दुनिया के 4 देशों में रहने वाले लोग सिर्फ हमारे एक राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जरा सोचिए कि हालात कैसे हो सकते हैं। इसकी तस्वीर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखी भी गई। इसलिए यूपी सरकार ने आबादी को काबू करने के लिए कानून बनाया। सवाल ये कि क्या पूरे देश में ऐसे कानून की जरूरत नहीं? आम हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, सुनिए। समुचित विकास से वंचित हैं, इसलिए हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून